फ्रेंड, गुड इवनिंग, जय माता दी, जय श्री राम। मैं ना मतलब कल से बहुत टेंशन में थी। कल ही मैं सोची कि ये ब्लॉग बनाऊंगी, पर कल मैं बनाने क्या हुआ बेटा, कल मैं बना नहीं पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी वजह से मैं सोची कि एक छोटा सा बात मैं आप लोग से भी, मैं कुछ भी होता है ना, छोटा या बड़ा कुछ भी होता है, तो मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने जो भी है फॉलोवर्स, उनसे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो कल ना मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, अर्चना का, जो कि दिल्ली में रहती है। तो वो बोली ना, मतलब क्या ही मैं बोलूँ, एक लड़की है उसकी कॉलोनी में ही, उसका वहाँ मायका है। तो वो ना न्यू उसका शादी हुआ है, मतलब न्यू तो नहीं बोल सकते, 1 ईयर हो चुका है। तो वो ना 1 ईयर के बाद अपने मायके गई, अपना भाई का शादी में गई हुई थी। तो मतलब भाई की शादी में गई, उसके बाद उसको ना आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, अपना ससुराल वो नहीं आना चाह रही थी, बिल्कुल नहीं। पर पेरेंट्स के दबाव में, अपने मायके वाले के दबाव में, और क्यों नहीं आना चाह रही थी ये बात वो शेयर भी नहीं की अपनी फैमिली मेम्बर लोग से, किसी से भी, मम्मी से या पापा से, किसी से भी उसको शेयर करना चाहिए, दीदी से, भैया, किसी से भी शेयर उसको ज़रूर करना चाहिए था, पर वो शेयर नहीं की। और वो मतलब मायके से ससुराल आना अपना वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी। पर उसकी मम्मी लोग जो हैं, तो उसको बहुत समझाए कि तुम्हारे आगे तुम्हारी एक छोटी बहन है, अगर तुम नहीं जाओगी, वो बोलती थी, वो डायरी बोलती थी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो फिर उसका शादी कैसे होगा, ये वो करके उसको ज़बरदस्ती करके उसका ससुराल छोड़कर आए उसके भाई। और फिर हुआ क्या ना, कि जिस दिन उसको ससुराल छोड़े, लगभग शाम के टाइम वो अपना ससुराल में आई, और दूसरे दिन ही उसके घर में फ़ोन जाता है, पता चलता है कि वो सुसाइड कर ली, वो सुसाइड कर ली। अब आप लोग बताइए कि क्या ये सही है। वो ना 3 मंजिल से, मतलब 3rd फ्लोर से जंप करके वो अपना जान दे दी, कूद कर जान दे दी। मतलब ऐसा हुआ ना कि एकदम 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी हम, मुझे नहीं लगता। और वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, सुबह में जब 3 साढ़े 3 बजे था, तब वो ऐसा की। और वो 2:30 बजे के आसपास अपनी छोटी बहन को फ़ोन ये की थी, मैसेज की थी। मैसेज में वो पूरा लिखी हुई थी डिटेल कि मैं अपने ससुराल से बहुत परेशान हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हूँ, वो बहुत ड्रिंक करते हैं, इस टाइप से वो बहुत सारा बात लिखी हुई थी। और बहुत सारा उसको खाने का प्रॉब्लम था, उसको खाना नहीं देता था, ससुराल में उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो ये बात वो अगर अपने फैमिली को बताती, अपने मम्मी पापा को बताती, अपने भाई बहन को बताती, तो ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता। पर वो बताई नहीं, वो सुसाइड करना ही सही समझी। पर ये मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आप लोग भी किसी भी तरह का परेशानी में है, किसी भी तरह का कोई भी बात है ना, तो वो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपने घर के बड़े से शेयर करें, कोई भी दीदी हो, भैया हो, किसी से भी वो शेयर करें। पर इस तरह का गलत कदम ना बिल्कुल नहीं उठाएं, क्योंकि उसकी माँ को जब से पता चला ना कि वो अब इस दुनिया में नहीं, तो उसकी माँ सदमे में चली गई। उसके पापा का तो इतना बुरा हाल है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब बताइए आप लोग कि वो माँ पापा लोग ये बोलकर कि तुम्हारे आगे तुम्हारी छोटी बहन है, उसका शादी कैसे होगा। अब उसका शादी कैसे होगा, माँ, कहीं ना कहीं माँ पापा लोग को भी हल्का सा आभास तो ज़रूर होगा। उतना तो खुल के उसकी बहन, जो भी था उसकी बहन बताई, सब कुछ बता रही थी, तो उतना खुल कर तो वो नहीं बताई होगी, मतलब नहीं बताई होगी उसकी बहन। पर कहीं ना कहीं हो ना हो, उसकी माँ पापा को ज़रूर कुछ ना कुछ आभास ज़रूर होगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं अगर मायके से ससुराल नहीं आना चाहूँगी, तो ज़रूर सब पूछेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम, तुम क्यों नहीं जाओगी। अब वो तो ससुराल जाने के नाम से रोती थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती 20% उनके पेरेंट्स का भी था, और 80% उस लड़की का था। उस लड़की, अगर एक लड़की पढ़ी लिखी है ना, उसका भगवान 2 हाथ बनाए हैं, 2 पैर बनाए हैं, तो वो कमा भी सकती है। और सरकार तो आजकल अनपढ़ लोग के लिए भी काम निकाल दिए हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है एकदम ही, अगर कोई कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, तो वो मज़दूरी ये सब करके तो वो खा सकते हैं, अपना ज़िंदगी तो चला सकते हैं ना। वो तो सुसाइड तो कर ली, बट वो कितने लोग का ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो अपने मम्मी का, अपना ज़िंदगी तो वो पूरी तरह से ख़त्म कर ही चुकी है, फिर अपने मम्मी का ख़त्म की, अपने पापा का ख़त्म की, अपनी छोटी बहन का ख़त्म कर दी, सबका वो ज़िंदगी ख़त्म कर दी।
तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंसान के लाइफ में। हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, किसी के लाइफ में कुछ तो किसी के लाइफ में कुछ। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो खैर बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। बहुत लोग को लगता है ना कि यार उसके पास तो बहुत पैसा, वो बहुत खुश है, पर ऐसा नहीं होता है। पैसे वाले के पास ना जितना दुख और तकलीफ़ होता है ना, उतना और किसी के पास नहीं होता है। नॉर्मल इंसान ही सही है, हमारे जैसा इंसान ही सही है कि चलो कमाओ खाओ आराम से ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताओ। क्योंकि ज़िंदगी इतना अनमोल सा ज़िंदगी हम लोग को भगवान दिए हैं, और इसमें अगर हम लोग इस तरह का काम कर लेंगे तो फिर तो एक जो है आप लोग का वो मतलब क्या बोले, जो भगवान इंसान का जन्म देते हैं तो वो तो बेकार है। फिर जब इंसान उसको तुरंत में ख़त्म कर देता है तो फिर बेकार है। उससे अच्छा तो कुत्ता बिल्ली है कि चलो इधर से उधर इधर उधर भटक के अपना ये कर रहा है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी आप लोग से कि प्लीज़ इस तरह का कदम ना उठाएं। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर करें, किसी ना किसी से शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स से शेयर नहीं भी कर सकते हैं ना, तो अपने फ्रेंड से करें और किसी भी दोस्त से करें, किसी भी कलीग से करें, पर करें ज़रूर। और इस तरह का कदम ना उठाएं। जय श्री राम। तुरंत कमेंट आएगा कि आप शादी में जा रहे हो ये वो, तो मैं कोई शादी वादी में नहीं जाने वाली हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं बस फ़ोटो शूट करने के लिए इस टाइप से रेडी हुई थी। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।